हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पान की कहानी। वेदों में भी जिक्र है, कामसूत्र में बखान और आयुर्वेद में है वरदान। जानिए आखिरकार कहाँ से आया यह पान। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बातें करेंगे। पान, यह सुनते ही मुंह में गुलकंद की मिठास घुल जाती है। संस्कृत में इसे तांबुलम कहा गया है। हिंदी में यह पान के अलावा नागरवेल भी कहलाता है। महाराष्ट्र में यह बिडियाची पाने बन गया है। अंग्रेजी में यह बीटल लीफ है। पान हमें भारतीयों के लिए सिर्फ एक शब्द ही नहीं, यह कई तरह के इमोशंस का भंडार भी है। सालों पहले पान विलासिता और रईसी का प्रतीक होता था। हिंदी फिल्मों ने भी पान का काफ़ी गुणगान किया। पूरी दुनिया में पान के सबसे अधिक कदरदान अपने देश भारत में ही मौजूद है। पान भारत में हर जगह मिल जाएगा, फिर चाहे वो गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर ही क्यों ना हो। घर हो, दुकान हो या फिर 5 स्टार होटल, बड़े बड़े मॉल में भी आपको पान मिल जाएगा। वेदों पुराणों में पान का जिक्र है। मान्यता है कि पान के पत्ते में 3 देवताओं का वास होता है। पान के पत्ते पर सामने की ओर देवी लक्ष्मी, किनारों पर भगवान शिव और डंठल पर यमराज का वास होता है। वेदों में जिक्र है कि डंठल पर यम के वास होने के कारण ही पान के पत्तों से उसे अलग कर दिया जाता है। दूसरी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर पान का पहला बीज हिमालय पर बोया था, इसलिए इसको पवित्र पत्ते के रूप में पूजा पाठ में उपयोग में लाया जाता है। महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने कौरवों से युद्ध जीत लिया, तब पूजा में पान के पत्ते भी शामिल किए थे। 6ठी शताब्दी में लिखे गए स्कंद पुराण में पान का जिक्र है। स्कंद पुराण के मुताबिक जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से निकली तमाम चीज़ों में से एक पान का पत्ता भी था। उस पान के पत्ते का जिक्र महाभारत, रामायण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान सीता का पता लगाते हुए रावण की लंका पहुंच गए। हनुमान से अपने पति राम का कुशल क्षेम जानने के बाद सीता ने खुश होकर उन्हें पान की माला उपहार में दी थी। कहा जाता है कि उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त भगवान हनुमान के मंदिर में पान के पत्ते चढ़ाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि थाईलैंड से फिलीपींस और वियतनाम तक पूरे दक्षिणी एशिया में पान के शौकीन हुआ करते थे। फिलीपींस में 3000 ईसी पूर्व के नरकंकाल के लाल दांत बताते हैं कि पान चबाने का चलन कितना पुराना है। बता दें कि यह लाल रंग पान के पत्ते पर कत्थे और सूखे चूने के मिलने से आता है। इसे अंग्रेजी में एल्कलाइड कहते हैं। रहीम के दोहे में भी कत्थे का वर्णन है। उन्होंने लिखा था, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे नहीं दबत जानत सकल जहान। यहाँ खैर का मतलब कत्थे से ही है। जब मुगल भारत आए तो उन्होंने पान को माउथ फ्रेशर के तौर पर प्रचलित कर दिया। वो पान के पत्तों पर कत्थे और चूने के साथ ही लौंग, इलायची इत्यादि डालकर खाते थे। शाही मेहमानों को भी खिलाते थे। धीरे धीरे खान पान के बाद जरूरी सामान पान बन गया था। मुगल काल और उससे पहले पान खाने का जिक्र सिर्फ पुरुषों के साथ जुड़ा था। हालांकि समय के साथ ट्रेंड बदलता गया। मुगल काल में रानियां भी पान खाया करती थी। जहांगीर की बेगम नूरजहां तो पान का इस्तेमाल अपने होठों को लाल करने वाले कॉस्मेटिक के तौर पर भी करती थी। पान के औषधीय गुण। पान के पत्ते का में कई तरह के औषधीय गुण भी हैं। यह गले के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बशर्ते इसे तम्बाकू और चूना वगैरह ना मिला हो। बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों में पान के पत्ते का इस्तेमाल होता है। 5000 साल पुरानी आयुर्वेद के मुताबिक पान के पत्ते कैरोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन B3, B2, B1 और C से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद के जानकार सोमेश बताते हैं कि वो स्तनपान करने वाली महिलाओं को पान के पत्ते चबाने की सलाह दी जाती है। पान के पत्तों में मौजूद कैल्शियम दूध बढ़ाने में मदद करता है। दिल्ली में आयुर्वेद के एक्सपर्ट बताते हैं, पान के पत्ते चबाने से गले की बीमारियां दूर होती हैं। बाकोल शास्त्री, रोजाना एक पान का पत्ता खाने से पेट के अंदर पीएच लेवल मेंटेन रहता है। इससे हमारे शरीर में जमा सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। शादी ब्याह के अवसर पर पान। असम में शादी में आए मेहमानों को तो भोजन के बाद पान के पत्ते और कच्ची सुपारी देने की परंपरा है। यह पीतल की थाली में परोसा जाता है, जिसे बोटा कहते हैं।
ऊपरी असम में एक परंपरा है कि शादी के रिसेप्शन में मेहमानों को पान के पत्तों के साथ कुछ सुपारी देकर आमंत्रित किया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के दिनों में भी हिंदू परिवारों में शादी समारोह में लड़की वालों की ओर से सोने की प्लेट में लड़के वालों को यह शगुन के तौर पर पान के बीड़े भिजवाए जाते थे। पान के बीड़े जितने ज़्यादा होते थे, सोने की प्लेटें उतनी ही बड़ी हो जाती थी और पान की तस्करी से लड़की वालों की हैसियत का पता लग जाता था। बंगाल की शादियों में दुल्हन पान के पत्तों से अपना चेहरा ढककर मंडप में प्रवेश करती है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में दुल्हन के पिता या भाई दूल्हे को अपने हाथों से पान खिलाते हैं। सबसे महंगा पान। पान के पत्तों को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। यह पत्तियां पाइपर बेटल से आती हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया मूल की एक बेल है जिसमें कोई फूल या फल नहीं होता। आज दुनिया भर में खेती की जाने वाली लगभग 100 किस्मों में से करीब 40 किस्में भारत में उगाई जाती हैं। इन 40 किस्मों में से 5 प्रमुख है: बंगला, मगई, सांची, देसावरी, कपूरी और मीठी पत्ती। इतिहासकार के अनुसार बिहार के कुछ खास इलाकों में उगने वाला मगई पान सबसे महंगा पान का पत्ता माना जाता है। दरअसल यह साल में सिर्फ 4 महीने में ही उगता है। फिल्मों में पान का चलन। फिल्मों ने भी पान के क्रेज को साझा किया। पान पर बने कई गाने काफ़ी पॉपुलर हुए। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया खाई के पान बनारस वाला आज भी सुनकर गुनगुनाया जाता है। इस गाने की खास बात यह थी कि गाना किशोर कुमार ने पान खाकर ही गाया था। फिल्म तीसरी मंजिल का वो गीत कि पान खाई सैया हमारो, मखमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। अपने ज़माने के दिग्गज कलाकार प्राण को तो उनकी पहली फिल्म लाहौर के एक पान की दुकान पर ही ऑफर हुई थी। ओके गाइज, ये थी पान की दास्तां। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।